गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास रहेगी फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नल फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? इट इज ए साइंस दैट डील्स विद ड्रग्स। It's a science that deals with drugs. Drugs related to health medicines. It includes a detailed study of फार्माकोलॉजी के अंदर किस किस चीज़ के बारे में पढ़ती है? इट इंक्लूड्स अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द हिस्ट्री, प्रॉपर्टीज, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा मेडिसिन का, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीजन एंड यूजेस ऑफ ए ड्रग। तो फार्माकोलॉजी क्या है? इट इज ए साइंस दैट डील्स विद द ड्रग्स। एक साइंस है जो ड्रग्स के साथ डील करती है और इट इंक्लूड्स अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ It includes a detailed study of history, किसकी हिस्ट्री? ड्रग्स की। प्रॉपर्टीज, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या रहेगा हमारे ऑर्गेनिकली इफेक्ट, उसके बाद क्या है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आफ्टर दैट हमारा एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, excretion and uses of drugs and uses of ड्रग्स। तो फार्माकोलॉजी के अंदर हम क्या है ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं और उस ड्रग स्टडी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ड्रग की हिस्ट्री क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, हमारी बॉडी ऑर्गेनिकली किन चीज़ों पे कैसे इफेक्ट करेगी वो ड्रग, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो काम कैसे करेगी, किस तरीके से वो क्या है वर्क करेगी, एब्जॉर्प्शन कैसे रहेगा, फिर वो अब टैबलेट लेते हैं हम, लेते तो माउथ के थ्रू स्टमक में जाते हैं ना, लेकिन हमारे लेग में पेन है, हेडेक है, तो वहाँ पे रिलीज करती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें, फिर उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, और जो चीज़ें पॉइजनस है, टॉक्सिक है, उसका एक्सक्रीशन होना, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना, वो चीज़ें, उसके बाद यूज ऑफ ड्रग्स, ये सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे? हमारे फार्माकोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं किस चीज़ की? ड्रग। ड्रग क्या है? ए ड्रग इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू क्योर, डायग्नोज एंड प्रिवेंट डिजीज। किसको हम किस लिए यूज कर रहे हैं? इट इज अ सब्सटेंस डिफाइंड एज अ सब्सटेंस as a substance is to cure, diagnosis and treatment। क्लियर हो गया? क्योर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ऑफ डिजीज। ये क्या है? ड्रग। तो ड्रग को हम डिफाइन कर सकते हैं, ए ड्रग इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस विच इज यूज्ड
टू क्योर, डायग्नोज, किसी भी चीज़ को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए, क्योर एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोज चीज़ों की जांच करने के लिए, बीमारी को फाइंड आउट करने के लिए, और डिजीज के होने से पहले डिजीज से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड ड्रग। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा मेन डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी, हमारा क्या होता है? मेन डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी। इसमें जो हमारा वैसे तो फर्दर चीजें आती हैं, जैसे मेटियर मेडिका आता है जिसके अंदर सोर्सेज डिस्क्रिप्शन आ जाते हैं, बट जो मेन आता है दैट इज फार्माको डायनेमिक्स एंड फार्माको काइनेटिक्स। दो मेन डिवीजन है इसकी। फार्माको डायनेमिक्स काइनेटिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फार्माकोडायनामिक्स क्या है? विच डील्स विद बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड ऑल्सो देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मीन्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोडायनामिक्स क्या है? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग टू द बॉडी। अगर वहीं पे हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स की, दैट इज व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। द बॉडी डज टू द ड्रग। फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर क्या है कि ड्रग हमारी बॉडी पे कैसे काम करती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है, उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, वो किसके अंदर आता है? हमारा फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर, कि हमारी बॉडी के ऊपर ड्रग्स कैसे काम कर रही है। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या है कि विच डील्स विद द एब्जॉर्प्शन, बॉडी में चीजें एब्जॉर्ब कैसे हो रही हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, एक्सक्रीजन कैसे हो रहा है। ठीक है, मीन्स हमारी बॉडी ड्रग के साथ को किस तरीके से ले रही है, ठीक है, किस तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसका एक्सक्रीजन हो रहा है। इट इज कॉल्ड आवर फार्माकोकाइनेटिक्स। क्लियर हो गया। तो जो दो मेन डिवीजन है फार्माकोलॉजी की वो है हमारी, फर्स्ट इज फार्माकोडायनेमिक, सेकंड इज फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक के अंदर क्या है? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, एंड काइनेटिक के अंदर क्या है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट अब हमारा आता है इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। सबसे फर्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग हमारा किससे कोरिलेट करेगा? फार्माकोकाइनेटिक से। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग किससे कोरिलेट करें हमारा? क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो बॉडी ड्रग के साथ चीजें कर रही है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या है? ए ड्रग कैन एंटर इनटू द सर्कुलेशन एंड रीच द साइट। सबसे फर्स्ट क्या है? एक ड्रग हमारी बॉडी के अंदर एंटर की है और सर्कुलेशन पे और साइट पे पहुंच रही है ऑफ द एक्शन ओनली आफ्टर एब्जॉर्प्शन। द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग इन्वॉल्व्स इट्स पैसेज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ का ड्रग क्या है? वो इन्वॉल्व होता है किसके थ्रू? हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या चीजें पास हो रही है। एज अ रूल लिपिड इनसोल्युबल एंड वाटर इनसोल्युबल ड्रग्स आर नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट। वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है चीजें में
क्या नहीं होती, एब्जॉर्ब नहीं होती। अब बात आती है हमारी पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। पैसेज ऑफ ड्रग्स across cell membrane. Drugs can pass through cell membrane by two processes. इसके two processes हैं. First is passive transfer और second is specialized transfer. First है passive transport. Second is specialized ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब पैसिव ट्रांसफर के अंदर क्या हमारी दो चीजें आती हैं, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। सिंपल डिफ्यूजन, सेकंड इज फिल्ट्रेशन। ठीक है, और स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के अंदर आता हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड फिनोसाइट्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर उसके बाद आता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन की बात, फैसिलिटेटेड diffusion and third is our phagocytosis। क्लियर हो गया? तो हमारी जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में एंटर करती है, सर्कुलेशन में एंटर करने के बाद साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच के क्या है वो एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होती है किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं उसके टू पैसेज भी हैं। फर्स्ट इज पैसिव ट्रांसफर, सेकेंड इज स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर या पैसिव ट्रांसफर के अंदर हमारी दो चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा सिंपल डिफ्यूजन और सेकेंड है हमारा फिल्ट्रेशन। अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के अंदर तो हमारी तीन चीज़ें, फर्स्ट इज आवर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड थर्ड इज पिनोसाइटोसिस। क्लियर हो गया इतना? अगर हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट सिंपल इसकी डिफ्यूजन की। सिंपल डिफ्यूजन के अंदर क्या है? इट इज ए बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। ये क्या है? बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है हमारा क्या? सिंपल डिफ्यूजन। बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है और पोलर वाटर सोल्यूबल एंड नॉन पोलर लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस कैन बी ट्रांसफर्ड बाय दिस प्रोसेस। कौन कौन सी चीजें इसके थ्रू हमारी क्या हो सकती हैं? एब्जॉर्ब हो सकती हैं, पास हो सकती हैं। देयर आर पोलर वाटर सोल्यूबल एंड नॉन पोलर लिपिड सोल्यूबल। पोलर वाटर सोल्यूबल एंड नॉन पोलर लिपिड सोल्यूबल। ये चीजें क्या है? इस बाई डायरेक्शनल प्रोसेस या सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या है? एब्जॉर्ब हो जाती हैं और ट्रांसफर हो जाती हैं साइट ऑफ एक्शन तक इजीली। क्लियर हो गया? ये था हमारा सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या है? इट इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। ये एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है और जिसके अंदर पोलर वाटर सोल्यूबल एंड नॉन पोलर लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस कैन बी ट्रांसपोर्ट बाय दिस प्रोसेस। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या है? चीजों को फिल्टर आउट करना। ओनली वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस कैन बी ट्रांसपोर्ट बाय दिस प्रोसेस। फिल्ट्रेशन के अंदर क्या है? ओनली वाटर सोल्यूबल substances are transported by this process।
क्लियर हो गया? एंड इट इन्वॉल्व्स पैसेज थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, और एक इसके थ्रू पोर्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? फिल्ट्रेशन क्या है हमारा, जिसके अंदर ओनली वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस कैन बी ट्रांसफर्ड बाय दिस प्रोसेस। वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को ही हम इस प्रोसेस के थ्रू क्या है ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड इट इन्वॉल्व्स पैसेज थ्रू पोर्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, और इसके थ्रू कैसी चीजें पैसेज होती हैं कि पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसके थ्रू चीजें क्या है ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इट इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस। एक सिलेक्टिव प्रोसेस है विच रिक्वायर्स एनर्जी। सिलेक्टिव प्रोसेस है जिसके लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। एंड ऑल्सो इट रिक्वायर्स ए कैरियर, सो इट इज कॉल्ड ए कैरियर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। तो हम कैरियर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और कैरियर ट्रांसपोर्ट क्या है? हमारी एक सिलेक्टिव प्रोसेस है जिसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इसको एक कैरियर की नीड भी होती है कि ये चीज़ों को दूसरी जगह तक पहुंचा सके। एक मीडियम की भी नेसेसिटी होती है, इसलिए हम इसको एक कैरियर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? सेम इट इज़ वेरी सिंपल टू कैरियर ट्रांसपोर्ट। बहुत सिंपल है कैरियर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बट इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। लेकिन जैसे इस तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और कैरियर ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या है, हमें किसी तरीके की एनर्जी की नीड नहीं होती। लास्ट है हमारा फिनोसाइटोसिस। फिनोसाइटोसिस के अंदर क्या है? प्रोटीन एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, प्रोटीन और मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ट्रांसफर्ड बाय दिस प्रोसेस। कौन कौन सी चीजें? प्रोटीन एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ट्रांसफर्ड बाय दिस प्रोसेस। इट इज सिमिलर टू फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है? जिस तरीके से हमारे फैट चीजें होती है ना, एनगुल्फ कर लेती है चीजों को, कि कोई भी बाहर से नई चीजें है वो इनगुल्फ कर लेना। तो फिनोसाइटोसिस क्या उसी तरीके से काम करता है, प्रोटीन और माइक्रो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सिमिलर टू फैगोफाइटोसिस वेयर सेल एनगुल्फ फ्लूइड्स। सेल क्या है? और फ्लूइड को एनगुल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं किस्म से, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और जो भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स उसके आसपास सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है वो उनको एनगुल्फ कर लेती हैं। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो नेक्स्ट अब रहेगा हमारा, वो रहेगा फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग्स एब्जॉर्प्शन। Factors modifying drugs absorption। ये टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस